हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन के सांसदों का प्रदर्शन, संसद की सीढ़ियों पर वो प्रदर्शन करने वाले थे। रिएक्शन सामने सुनिएगा। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है। हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आए थे कह रहे थे कि विपक्ष को आके सदन में बात करनी चाहिए, हर बातों पे चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाकर करेंगे। तो रिएक्शंस आ रहे हैं। संसद की सीढ़ियों पर लगातार प्रदर्शन, हाथ में उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए हैं, लिखा हुआ है बहुत कुछ, और ये साफ ही हो गया था जैसे ही बजट पेश हुआ उसके बाद विपक्ष मुखर हो गया। उनका कहना था कि ये जो गठबंधन है एनडीए, अपने घटक दलों को खुश करने के लिए बजट है, ये देश के लिए बजट नहीं है। इन्होंने अपने दोस्तों को खुश कर दिया, उनके राज्यों को खुश कर दिया, उन्हीं पर पैसा लुटा दिया गया है। तो ऐसे में बंगाल फिर से वंचित हो गया। बाकी राज्यों को क्या दिया है जरा देखिए। ये सब कुछ लिखा हुआ है। सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज यहां पर नजर आ रहे हैं। तो एक साथ आईएनडीआई महागठबंधन जो विपक्ष का है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। एक ही स्वर में, एक ही गूंज नजर आ रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और जो बजट पेश हुआ है उसका विरोध किया जा रहा है। बजट के खिलाफ संसद परिसर की तस्वीरें। हालांकि बजट पर चर्चा होनी है, 20 घंटे चर्चा होगी, लंबी चर्चा होगी, लेकिन सार्थक कैसे होगी, क्या वाकई में चर्चा हो पाएगी? जिस तरीके से हंगामा अखिलेश यादव को भी आप देख पा रहे हैं। तो तमाम घटक दल सहयोगी एक साथ, विपक्ष एकजुट होता हुआ केंद्र सरकार के खिलाफ। और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, मुखर बहुत ज्यादा, जब से लोकसभा चुनावों के बाद जो रिजल्ट सामने आया। हालांकि सरकार बन चुकी है, एनडीए ने मिलकर सरकार बना ली है, प्रधानमंत्री एक बार फिर से कुर्सी पर बैठ गए हैं। लेकिन उसके बाद जो सीटें आई हैं उससे इनका हौसला, उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एकजुट राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता और अन्य पूरे आईएनडीआई घटक दल एक साथ एक ही जाजम पर नजर आ रहे हैं। संसद के बाहर की तस्वीरें। बंगाल को वंचित रखा गया है, महाराष्ट्र में भी अनदेखी की गई है। जितना हम पढ़ पा रहे हैं जो होर्डिंग्स में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ अपने दोस्तों को खुश किया गया है, ये लगातार यहां पर कहा जा रहा है जब से बजट पेश हुआ है। और जो अनदेखी दूसरे राज्यों को की गई है, अब उसे पूरे देश को दिखाने की कोशिश विपक्ष चाहता है कि पूरे देश की जनता ये देखे। तो तमाम सांसद मौजूद हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जरा देखिएगा ये संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। देखिए, हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो आपने सुना, अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव मुखर हो चुके हैं, किसानों को कुछ नहीं दिया, किसानों की बात तक नहीं की।
इससे पहले भी हमने आपको सचिन पायलट को भी सुनाया था, वो भी लगातार यही विरोध कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक साथ नजर आ रहे हैं, रिएक्शन देंगे, सुनिए। नहीं, जो अन्याय हुआ सबको बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो वही कर सकते हैं। This is a legalized horse trading. It's a legalized horse trading to save the minority Modi government. That's its budget, nothing else. बिहार ही सारा विकास जा रहा है, आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ा, राजस्थान क्यों छोड़ा, महाराष्ट्र को क्यों छोड़ा? जो आपके दोस्त है, सिर्फ आप वहां पर विकास, वहां पर पैसा देंगे तो कैसे चलेगा? ये बजट पूरे देश का है, ये तो कह रहा है सत्ता पक्ष का, लेकिन विपक्ष अब जरा देख लीजिए कैसे प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार का बजट जो है वो मुखर कर रहा है विपक्ष को। बवाल हो चुका है संसद में इस बजट को लेकर, और कार्यवाही क्या चल पाएगी? 20 घंटे चर्चा होनी थी, इस बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन बंगाल फिर से वंचित। तमाम ऐसे राज्यों का जिक्र किया जा रहा है जिससे वंचित किया गया, ये कहना है कांग्रेस सरकार का, और इसके अलावा पूरा विपक्ष एक ही बात कहता नजर आ रहा है।